चाणक्य नीति स्त्री विरोधी नहीं है। उस समय ऐसा दौर था कि स्त्रियों के बारे में ऐसे कथन विखायत थे जिसकी वजह से ऐसी नीतियों का इजाद हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य देखने में तो बेहद कुरूप थे, लेकिन उनकी नीतियों ने भारत के इतिहास को बदलकर रखने में मौलिक भूमिका अदा की। अर्थशास्त्र और राजनीति के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। लेकिन चाणक्य ने महिलाओं के विषय में बहुत कुछ ऐसा कहा है जो भले ही उस समय स्वीकृत रहा हो, लेकिन आज के दौर में उनके कथन बहुत हद तक विवादित हो चुके हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। चाणक्य के अनुसार इन अवगुणों से युक्त स्त्री स्वयं का भी नाश करती है, वहीं जो उसके नजदीकी होते हैं उनका भी नाश ही करती है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि एक व्यक्ति को कभी नदी, शाही परिवार, सींग वाले जानवर, हथियारों से लैस इंसान और महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे देते हैं। महिलाओं के विषय में चाणक्य का कहना था कि वह कभी स्थिर नहीं रह सकती, उनका मस्तिष्क बहुत ही जल्दी बदलता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंसान हो जिसने कभी झूठ ना बोला हो, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के ही पास है। महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य के अनुसार बेवकूफ़ी करना, छलकपट का सहारा लेना, झूठ बोलना, चालाक होना, क्रूर रहना आदि कुछ महिलाओं के व्यक्तित्व के प्राकृतिक दोष हैं। चाणक्य का कहना था कि शाही परिवार, नासमझ इंसान, सांप, आग और महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए, ये कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। वैसे भी चाणक्य के कथनों से जुड़े दस्तावेज बहुत पुराने हैं और समय समय पर उनके साथ छेड़छाड़ भी होती रही है। इसलिए हो सकता है कि उपरोक्त कथन प्रक्षिप्तांश के तौर पर पढ़े जाते हैं या फिर उनकी व्याख्या कुछ गलत की गई है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इन नीतियों को डोट पढ़कर आप खुद ही निर्णय लें कि स्त्रियों में ऐसे गुण और अवगुण होते हैं कि नहीं। कमेंट करके मुझे बताएं और मुझे फॉलो करना ना भूलें ऐसे ही दिलचस्प जवाब लिए। मेरे जीवन में जितनी भी स्त्रियां दोस्तियां, पत्नी या प्रेमिका, एक तरफा प्रेम मेरी तरफ से के रूप में आई, मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी वफादारी और सम्मान उन्हें दिया। कुछ ने उसे कीमती तोहफा समझा और बदले में मुझे भी सम्मान और वफादारी मिली, और कुछ ने कष्ट दिया, शायद जान बूझ कर नहीं, मेरी गलती थी। पर आज भी जहां तक मैं जानता हूं, मेरे लिए उनके भी मन में आदर और सम्मान जरूर होगा। चूंकि मैं उनसे संपर्क में नहीं हूं, ब्लॉक कर रखा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बिना परस्पर सम्मान के मेरे जीवन में रिश्तों का कोई मतलब नहीं, चाहे वह रिश्ता स्त्री से हो या पुरुष से। इसलिए आचार्य चाणक्य के विचारों को जाने बिना मैं अपना जीवन कुछ सिद्धांतों, अनुशासन और स्वबुद्धि के सहारे जीता हूं। और वैसे भी आचार्य चाणक्य के बाद से दुनिया काफी बदल चुकी है। आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियों ने भारत के इतिहास को बदलकर रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अर्थशास्त्र और राजनीति के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में काफी बातें बताई है। एक, कौन होती है अच्छी पत्नी? चाणक्य की माने तो अच्छी पत्नी वो है जो मन से पवित्र हो और अपने पति से ही प्यार करे, साथ ही पतिव्रता होने का पालन करे। चाणक्य की राय में जिस पत्नी को पति से प्यार हो, जो अपने पति से सत्य बोले, उस स्त्री के साथ रहकर किसी भी पुरुष का जीवन सफल हो जाता है। 2
कब होती है पत्नी की परीक्षा? चाणक्य के विचार में जब आप अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को किसी खास काम के लिए भेजते हैं तो उस समय उसकी नीयत का पता चलता है और सुख दुख में दोस्तों की पहचान होती है। वहीं जब आपके पास धन यश ना हो तो पत्नी की परीक्षा होती है। चाणक्य ने अपने श्लोक में ये कहा कि जब आप पर भारी संकट आए तो अपने धन को बचाएं, साथ ही अपनी पत्नी को भी बचाएं। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो ऐसे में धन और पत्नी का बलिदान भी करना चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। 4 ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहे। चाणक्य की राय में अगर आप किसी मूर्ख बालक को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद मूर्ख हैं। साथ ही अगर आप किसी दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं तो आप भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। 5 ऐसी स्त्री घर को सुखी नहीं रखती। चाणक्य के अनुसार एक गलत राजा कभी अपनी प्रजा को सुख नहीं देता, वहीं एक दुष्ट पत्नी अपने पति को कभी सुख और शांति नहीं दे सकती है। ऐसे घर में सुख का वास नहीं होता है। 6 ऐसी स्त्री करती है घर की रक्षा। चाणक्य के विचार से अगर आपके जीवन में एक अच्छी महिला रहती है तो आपके घर की रक्षा हमेशा होगी, जैसे धन से धर्म की रक्षा होती है। साथ ही चाणक्य के अनुसार एक पति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। स्त्री को घर की शोभा माना गया है। स्त्री सम्मान का प्रतीक है। जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि गुणवान स्त्री जहां कुल का गौरव बढ़ाती है। शास्त्रों में स्त्री को वंदनीय माना गया है। स्त्री को शक्ति और देवी का प्रतीक माना गया है। चाणक्य ने ऐसी स्त्रियों से दूरी बनाने के लिए कहा जिनमें अहंकार, अज्ञानता और लालच जैसे अवगुण हों। चाणक्य के अनुसार इन अवगुणों से युक्त स्त्री स्वयं का भी नाश करती है, वहीं जो उसके नजदीकी होते हैं उनका भी नाश ही करती है। अहंकार, स्त्री को अहंकार से बचना चाहिए। स्त्री को कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने स्त्रियों के लिए अहंकार को बेहद खतरनाक बताया है। चाणक्य के अनुसार जब स्त्री में अहंकार आ जाता है तो उससे लक्ष्मी और माता सरस्वती रुठ जाती हैं। सुख समृद्धि का धीरे धीरे घर से नष्ट होने लगती है। अज्ञानता, चाणक्य के अनुसार स्त्री को ज्ञानवान होना चाहिए। समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम मानी गई है। शिक्षित और ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही इस समाज को नई दिशा प्रदान करती हैं, क्योंकि वे इस गुण से घर को स्वर्ग बनाती हैं।